सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अद्भुत मूवी को जिसमें आपको अच्छी एक्टिंग के साथ साथ हॉरर सीन्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग लगेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी को देख के बहुत ही उदास हो रहा होता है क्योंकि वो चल नहीं रही होती। तो फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इसका फादर होता है और ये अपने बच्चे से वो कार मांगता है और बोलता है कि इसमें बैटरी नहीं थी। तो बिना जान के कोई कैसे रह सकता है? ये बच्चा मतलब बुद्धि से थोड़ा कम है क्या? इसको दिख नहीं रहा कि बैटरी नहीं थी। फिर आती है यहाँ पे इसकी वाइफ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है। और इसके बाद यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम है गजराज अवस्थी और इसे मिलने वाला है आज एक अवार्ड। रास्ते में ये सुट्टा मार रहा होता है तो इसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए और जाओ, सब तुम्हारा अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि इसे अवार्ड दिया जाता है एक केस को सुलझाने के लिए और ये यहाँ पे होता है एक डिटेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं जो कि इसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो उनमें से एक रिपोर्टर खड़ा होकर पूछता है कि क्या आपके सामने कोई ऐसा कभी केस आया है जिसने आपको हिला के रख दिया हो, जिससे कि आपकी सुध बुध गुम हो गई हो? तो यहाँ पे गजराज कुछ इमेजिन करने लगता है और फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पे उसको कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और वो किसी केस के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है 5 सालों पहले का सीन और सीन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है श्रुति। तो यहाँ पे वो अपने हस्बैंड के साथ होती है जहाँ पे उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा होता है और श्रुति उसको अपने पास आने के लिए बोलती है और वो उसके ऊपर जाके उसे प्यार करने लगती है। फिर उसे महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है और उसे अजीब सा ही फील होता है कि उसके घर में कोई है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये लोग पहले कहीं और रहते थे, अब ये लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं दूसरी जगह पे। तो यहाँ पे श्रुति चेक करने को जाती है लेकिन उसका हस्बैंड वहाँ से उठ के चला जाता है, बोलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। फिर जब श्रुति सुबह को उठती है तो वो अपने हस्बैंड को देखती है कि वो रेडी होके जा रहा है हॉस्पिटल के लिए क्योंकि इसका हस्बैंड एक डॉक्टर होता है। फिर यहाँ पे वो श्रुति को एक इंजेक्शन लगाता है और श्रुति बहुत ही उदास लग रही होती है और वो बहुत ही बुरा फील कर रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि श्रुति यहाँ पे वो किचन में जाके कुछ काम कर रही होती है और वो मिक्सर ग्राइंडर चलाती है। तब तक आती है फ़ोन की आवाज़ और वो मिक्सर को बंद करके जाती है बात करने। तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि होती है मिक्सर ग्राइंडर की। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं रहता। मिक्सर चलता है, ये जब किचन में पहुँचती है तो सारे के सारे ड्रॉवर्स की जो दरवाजे होते हैं वो खुले हुए होते हैं और मिक्सर की ये पास जाती है। पता नहीं क्यों इसको हिम्मत कहाँ से आ रही है, भाई मेरी तो फटके अलग हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये स्विच को ऑफ करती है और प्लग को भी निकाल देती है, फिर भी वो मिक्सचर चलता रहता है और वो इतनी ज़ोर से जाके फेंकाता है दीवार पे कि श्रुति बिल्कुल डर जाती है और दीवार पे एक ऐसा साइन बन जाता है क्रॉस का। फिर यहाँ पे एंट्री होती है एक हीरो की स्कूटर पे। सीरियसली स्कूटर पे? मतलब हीरो दिखाना ही था तो कोई अच्छी ढंग की बाइक दे देते हैं। यहाँ पे आते हैं डिटेक्टिव गजराज जिनको बुलाया होता है इनके हस्बैंड ने ये केस सॉल्व करने के लिए, ये पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। तो ये लोग बताने लगते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। पहले ये बताते हैं कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो नए नए में हमें कुछ विजन्स आ रहे थे और मेरी बीवी को कुछ सपने भी आ रहे थे जिसमें कि उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी और वो बिल्कुल फ्रीज़ हो जा रही थी। फिर दूसरा इंसिडेंट बताते हैं जिसमें कि वो लोग अपने घर के लिए शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो इनके पास एक बहुत बड़ा झूमर गिर जाता है और लाइट भी बिल्कुल फ्लक्चुएट होने लगती है। तो यहाँ पे गजराज बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, कोइंसिडेंट भी हो सकता है। फिर वो दिखाती है अपने फ़ोन में एक पिक्चर जिसमें कि गिरे हुए झूमर के क्रिस्टल्स भी वैसा ही पैटर्न बना रहे होते हैं जैसा कि उनके मिक्सर वाले टमाटर के रस से हुआ था, यानी कि टोमेटो जूस से, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा चलिए मैं बताता हूँ जो भी आगे मुझे पता चलता है। फिर यहाँ पे उसके असिस्टेंट सोनू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही नर्ड सा भोदू सा लड़का होता है लेकिन काफ़ी क्यूट है ये, है ना। तो यहाँ पे वो गजराज अवस्थी से झूठ बोलता है कि वो सुबह से ही काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमें यहाँ पे पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है तो गजराज तुरंत ही पकड़ लेता है कि सोनू झूठ बोल रहा है। अवस्थी यहाँ पे पूछता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे ये लोग उसको बताते हैं कि एक हफ्ते के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आदित्य के लिए। ये लोग वहाँ पे जाते हैं और सारी चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं। फिर अचानक से वहाँ की लाइट्स फ्लक्चुएट करने लगती है। यहाँ पे अवस्थी सबको नोटिस करता है कि लोग क्या मूवमेंट कर रहे हैं।
फिर उसकी नज़र एक पंखे पे जाती है जो कि घूमते हुए बिल्कुल आदित्य की तरफ जा रहा होता है और अवस्थी उसको देखता रह जाता है। वो आदित्य के ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन वो वहाँ से हट जाता है तो वो जाके दीवार पे लग जाता है और दीवार पे वही क्रॉस का साइन बन जाता है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि अवस्थी सबको देखता है। उसमें से एक लड़की होती है जो कि पीछे मुड़ के देख रही होती है बहुत ही अलग तरीके से, तो अवस्थी उसको नोटिस करता है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता। फिर ये लोग जाते हैं सीसीटीवी कैमरे में देखने के लिए, तो इन्हें पता चलता है कि वो लड़की है मैरी मैथ्यूज़। ये उसका पीछा करते-करते एक चर्च में भी पहुँचता है और इसे पता चलता है कि वो लड़की अक्सर करके चर्च में आती है और वो एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो कि हैंडीकैप लोगों की मदद करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अवस्थी इस लड़की के पास आता है, यानी कि मैरी मैथ्यूज़ के पास, और वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करता है। वो अपने असिस्टेंट सोनू को लगा देता है मैरी मैथ्यूज़ के ऊपर नज़र रखने के लिए और वो सारी चीज़ें उसकी नोटिस करता है कि वो क्या-क्या करती है। फिर हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है श्रुति का, जिसको उसका हस्बैंड कुछ पिल्स दे रहा होता है और इसका आंसर हमें मिलेगा लास्ट में, जब हमें पता चलेगा कि ये किस चीज़ की पिल्स थी। अवस्थी यहाँ पे नज़र रख रहा होता है आदित्य रावत पे और वो उसको नोटिस करता है किसी लड़की के साथ। वो उसके हॉस्पिटल में जाके पूछता है कि क्या आप मैरी मैथ्यूज़ को जानते हैं? तो वो साफ मना कर देता है कि नहीं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसका असिस्टेंट आके सारी चीज़ें बताता है कि मैरी मैथ्यूज़ कितने बजे जाती है अपने वर्क प्लेस पे और वो कब वहाँ से निकलती है और क्या-क्या करती है। तो यहाँ पे अवस्थी बोलता है कि क्या बस इतनी ही चीज़ें? फिर यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी जो बिल्डिंग है वो उस जगह से बहुत ही ज़्यादा पास में है जहाँ पे वो झूमर वाला इंसिडेंट हुआ था और मैरी मैथ्यूज़ वहाँ से उनको देख रही थी। ये सारी चीज़ें अवस्थी अपने आँख से अनुमान लगाता है और जब दूसरे इंसिडेंट्स भी हुए थे तो मैरी मैथ्यूज़ उनके 1 किलोमीटर के दायरे में ही थी, यानी कि उसका इससे कुछ न कुछ तो कनेक्शन है। अवस्थी यहाँ पे अलग-अलग सी थ्योरीज बनाता है कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और मैरी मैथ्यूज़ ने ये सारी चीज़ें कैसे की होंगी, वो दूर रह के भी ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल करती होगी, लेकिन उसे कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। वहाँ दूसरी तरफ सोनू नज़र रख रहा था मैरी मैथ्यूज़ के ऊपर और इधर अवस्थी नज़र रख रहा था डॉक्टर आदित्य रावत के ऊपर। फाइनली अवस्थी को यहाँ पे कुछ ऐसा दिखता है जो उसने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे मैरी मैथ्यूज़ और डॉक्टर रावत आपस में टकराते हैं एक दूसरे से और वहाँ पे अवस्थी उनको देखता है बहुत ही ध्यान से कि वो लोग कुछ आपस में बोल भी रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर रावत वहाँ से चला जाता है और मैरी मैथ्यूज़ भी जा रही होती है, लेकिन फिर जब उसका ध्यान जाता है मैरी की तरफ तो वो कुछ चैंटिंग, कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और बहुत ही ज़ोर से भागती है उसकी गाड़ी की तरफ। ये देख के अवस्थी भी उसका पीछा करता है कि ये कहाँ पे जा रही है और ये इतने गुस्से में क्यों है और ये मंत्र क्या पढ़ रही थी। फिर अचानक से वो रुक जाती है और उसकी आँखें बिल्कुल लाल हो जाती है, जैसे कि उसके अंदर कोई बदले की भावना हो और वो किसी को मारना चाहती हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि अवस्थी आता है डॉक्टर रावत के केबिन में और वो बोलता है कि आप क्या कर रहे थे? तो डॉक्टर रावत बोलता है कि मैं ऑपरेशन कर रहा था, लेकिन अवस्थी तुरंत पकड़ लेता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उससे पूछता है कि मैरी मैथ्यूज़ को कैसे जानते हो? तो वो बोलता है कि मैं मैरी मैथ्यूज़ को नहीं जानता। फिर वो उन दोनों की फ़ोटो दिखाता है जब वो लोग टकराए थे तब की। तो यहाँ पे डॉक्टर रावत बहुत ही शॉकिंग चीज़ बताता है। वो बोलता है कि ये मैरी मैथ्यूज़ नहीं है बल्कि अंजलि मल्होत्रा है। ये सुन के अवस्थी को बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है कि ये कैसे हो सकता है। फिर वो जाता है गूगल पे उसके बारे में सर्च करने के लिए। गूगल पे आता है क्या? पता नहीं। कहीं पे भी सर्च करे, वो उसके बारे में सर्च करता है तो वो देखता है कि बिल्कुल अलग ही पर्सन ये दोनों लग रहे हैं। फेस मिल रहा होता है लेकिन काफ़ी फीचर्स जो चेहरे के होते हैं वो चेंज होता है। फिर हमें यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जाता है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो असल में उसका फादर है जो उसको हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे आदित्य रावत अपने घर को जाता है तो उसे सीढ़ियों पे कुछ खून की बूंदें दिखती है और जब वो भाग के ऊपर की तरफ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, श्रुति को बुलाता है तो उसे पता चलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो अंदर जाता है तो उसे खून के निशान दिखते हैं पैरों के और वो जब सामने देखता है तो श्रुति बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में किसी चुड़ैल के जैसे बैठी होती है और वो आदित्य की तरफ देख के बहुत ही क्रीपी सी स्माइल देती है और देखते ही देखते वो बालकनी से कूद जाती है नीचे की तरफ। आदित्य बहुत कोशिश करता है उसको रोकने की, लेकिन जैसा कि वो काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ा है उससे तो वो रोक नहीं पाता उसे और यहाँ पे श्रुति गिर जाती है। हमें लगता है कि श्रुति यहाँ पे बिल्कुल मर चुकी है क्योंकि वो इस तरीके से इतने ऊपर से गिरी थी, लेकिन जब यहाँ पे आदित्य नीचे जाता है तो श्रुति उठ के खड़े होके बिल्कुल भागने लगती है। हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि श्रुति के अंदर किसी चीज़ की आत्मा या फिर कोई ऐसी सोल आ गई है, कोई बुरी
स्पिरिट आ गई है। श्रुति यहाँ पे बहुत ही ज़ोर से भागने लगती है और आदित्य अपनी कार में बैठ के उसका पीछा करता है। आदित्य देखता है कि श्रुति की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसकी कार भी उसके सामने कुछ नहीं लग रही। वो लगभग 100 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा स्पीड से चल रही होती है। फिर जाके वो बीच में एक चलते फिरते रास्ते पे रुकती है, जहाँ पे आदित्य उसको बोलता है कि हट जाओ, पीछे से ट्रक आ रही है। तो श्रुति यहाँ पे बिल्कुल अपने होश में नहीं होती। वो दौड़ता है श्रुति को बचाने के लिए। श्रुति की टक्कर ट्रक से होने ही वाली होती है, उससे ही पहले यहाँ पे डिटेक्टिव अवस्थी आके उसे दूसरी तरफ खींच के ले जाता है। यहाँ पे श्रुति की जान बच जाती है। आदित्य उसको गोद में उठा के ले जाता है और श्रुति जाते जाते इंडिकेट करती है अपने हाथ से किसी बिल्डिंग की तरफ, और अवस्थी वहीं पे देखता है कि वो क्या दिखा रही है, और असल में वो हॉस्पिटल दिखा रही होती है। इसके बाद अवस्थी अपना स्कूटर उठाता है और उस तरफ चल पड़ता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसी एरिया के आसपास मैरी मैथ्यूज यानी कि अंजलि मल्होत्रा भी होती है। इसके बाद यहाँ पे डॉक्टर को बुलाया जाता है उसका चेकअप करने के लिए। तो डॉक्टर बताती है कि एक बहुत ही गुड न्यूज़ है, आप फादर बनने वाले हैं, यानी कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यहाँ पे अवस्थी सोनू से बोलता है कि तुमने मैरी मैथ्यूज के ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। तो यहाँ पे वो उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जॉब से मत निकालिए वगैरह वगैरह। इसके बाद यहाँ पे अवस्थी आता है अंजलि मल्होत्रा की फ्रेंड से मिलने के लिए। वो उसे बताती है कि अंजलि एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसका मन बहुत साफ था, उसका एक क्रश था जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। एक रात को वो अपने एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में जाते हैं जहाँ पे अंजलि ने ड्रिंक की होती है, और यहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ पार्टी में जब जाते हैं तो इसकी फ्रेंड चली जाती है एक दूसरे लड़के के साथ डांस करने के लिए, और यहाँ पे अंजलि अकेली रह जाती है। वो स्टेयर से ऊपर चढ़ती है तो उसे दिखता है उसका क्रश दूसरी लड़की के साथ, और ये देख के उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। हालांकि उसके क्रश को नहीं पता होता कि अंजलि उससे प्यार करती है, लेकिन अंजलि बाहर आके बहुत ही ज़्यादा रोती है और गाड़ी को बहुत ही ज़ोर से चला के वहाँ से चली जाती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि उसके बाद से अंजलि को उसने कभी नहीं देखा, वो इस दुनिया में नहीं रही वगैरह वगैरह। वो यहाँ पे अवस्थी को ये भी बताती है कि अंजलि को कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन जब अवस्थी याद करता है तो उसे याद आता है कि जो मैरी मैथ्यूज़ है उसे कुत्ते बहुत पसंद है। दूसरी तरफ यहाँ पे आदित्य रावत उसे पूछता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसे बताती है कि मेरे बर्थडे वाली रात को तुम ड्रंक थे और तभी ये सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे वो उस पर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है। फिर वो देखता है कि श्रुति वहाँ से उठ के दीवार पे अपना सर मार रही है, और वो मारती जा रही है और वो बोलते जा रही है कि मत बोल मत बोल मत बोल करके। यहाँ पे आदित्य बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका गला पकड़ ले। आदित्य जैसे तैसे करके श्रुति का हाथ पकड़ के उसे बेड से बांधने का पूरा ट्राई करता है, और उसके दोनों हाथों को बेड के कॉर्नर से बांध देता है और जाता है उसकी मेडिसिन लेने के लिए, वो इंजेक्शन लेने के लिए, जिससे कि वो श्रुति को शांत करा सके। लेकिन यहाँ पे श्रुति अपने फुल पावर में, लग रहा था उसके अंदर जैसे कोई भूत आ चुका हो, पूरे बेड को वो उठा लेती है। और यहाँ पे आदित्य भी उसे बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा होता है, डर रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और इसी से श्रुति शांत हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोनू यहाँ पे रिपोर्ट्स लाया होता है अंजलि मल्होत्रा के एक्सीडेंट की, जो कि उसी रात हो गया था जब अंजलि गुस्से में कार से निकली थी और उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन यहाँ पे उसे कुछ खास पता नहीं चलता। अवस्थी यहाँ पे अंजलि मल्होत्रा के फादर के पास आता है उसके एक्सीडेंट के बारे में जानने के लिए, तो उसका फादर उससे काफ़ी झूठ बोलता है। तो अवस्थी बोलता है कि अगर मुझे झूठ ही सुनना होता तो मैं पुलिस के पास चला जाता, आप मुझे वो बताइए जो सच है। तो उसका फादर उसे बोलता है कि अंजलि का उस रात एक्सीडेंट हुआ था और उसे कुछ चोटें आई थी, जिसका इलाज किया था डॉक्टर आदित्य रावत ने। तो उसे यहाँ से कुछ क्लू मिल जाता है और वो बोलता है कि इसके बारे में और कुछ पता है आपको। तो उसका फादर बोलता है कि नहीं। यहाँ पे अवस्थी आता है श्रुति के पास, वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि मैं आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ पे श्रुति पूछती है कि आपका खुद का कोई बच्चा नहीं है। तो अवस्थी बोलता है कि नहीं, मेरी बीवी 2 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया, तो अभी हम माँ बाप नहीं बने और हमने ट्राई करना भी छोड़ दिया। फिर यहाँ पे वो उससे पूछता है कि आप भी तो डॉक्टर थी, आपने प्रोफेशन क्यों छोड़ा। तो श्रुति बताती है कि हम दोनों प्रोफेशन संभाल नहीं पा रहे थे और मैंने तब घर को चुना और आदित्य ने प्रोफेशन को चुना। वो लोग डिसाइड करते हैं मैरी मैथ्यूज़ के पास जाके इन सारी चीज़ों का पता लगाने का। तो यहाँ पे उसका पति यानी कि आदित्य जाता है चर्च में, जहाँ पे मैरी मैथ्यूज़ भी आती है। यहाँ पे अवस्थी और श्रुति यहाँ पे ऊपर छुपे हुए होते हैं।
फिर मैरी मैथ्यूज़ यहाँ पे अपना प्रे करके जो भी होता है पूजा-वूजा करके यहाँ से चली जाती है। तो श्रुति बोलती है कि मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, हम फालतू में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अवस्थी बोलता है कि नहीं, शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए। तो वो लोग ध्यान देते हैं कि सबको बिठा के मैरी मैथ्यूज़ वैन से बाहर आती है और वो चर्च की तरफ बढ़ने लगती है। वो चर्च का दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पे आदित्य उसको बहुत ही शॉक होके देखने लगता है। मैरी मैथ्यूज़ भी उसको देखती है। फिर वो उसकी तरफ ऐसे बढ़ती है जैसे कि वो उसे मारने के लिए आ रही है। उसे देखते ही मैरी मैथ्यूज़ का चेहरा जैसे लगता है खून से लाल होने लगता है, उसकी आँखें लाल हो जाती हैं, उसमें अलग ही पावर्स आ जाती हैं। वो अपना बिल्कुल हाथ बहुत ही दूर से उठा के आदित्य को अपनी पावर के साथ हवा में उड़ाने लगती है। ऐसा लगता है उसके अंदर कोई अनदेखी शक्ति आ गई है। इसके बाद उसका चेहरा भी बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है। इसकी वाइफ़ श्रुति यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन अवस्थी उसका मुँह बंद कर देता है कि रुक जाइए, अभी देखते हैं कि क्या होता है। फिर वो उसका हाथ हटा के बहुत ही ज़ोर से चिल्ला देती है, अपने हस्बैंड की तरफ आती है और ये सारी चीज़ें देख के मैरी मैथ्यूज़ भी घबरा के वहाँ से भागने लगती है। अवस्थी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाती है। फिर यहाँ पे घर पे जब ये दोनों आते हैं तो बहुत ही गुस्से में होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मैरी मैथ्यूज़ भी जंगल में जाके बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इवन यहाँ पे जब ये लोग घर पे आते हैं तो श्रुति की सारी पेंटिंग्स के साथ पता नहीं क्या हो गया होता है। फिर अवस्थी जाता है उसी विलेज में, कास विलेज में, जहाँ पे अंजलि का एक्सीडेंट हुआ होता है। वो यहाँ पे ये पता लगाने के लिए जाता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि मैं नहीं समझ पा रहा। तो वो यहाँ पे सिनेरियो सोचता है, सारी की सारी चीज़ें इमेजिन करता है कि उस रात क्या हुआ होगा। तो उसे समझ में आता है कि अंजलि उस दिन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी, तो उसने पी के गाड़ी चलाई और शायद उसकी गाड़ी ठुक गई। फिर यहाँ पे उसे अपना फादर नज़र आता है जो कि बोल रहा होता है कि तुम्हें उस ट्रक ड्राइवर से भी पूछना चाहिए कि उस रात क्या हुआ था, क्योंकि तुमने बस उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा कि क्या हुआ था। फिर यहाँ पे फाइनली जाता है अवस्थी उस ट्रक ड्राइवर के पास, जो बोलता है कि उस रात मैंने वो गाड़ी नहीं ठोकी थी, नहीं मैंने उस दिन दारू पिया था, उसकी गाड़ी आके अपने आप ठुकी और उसे हर्ट में बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। मैं वहाँ से भाग भी सकता था, लेकिन मैंने उस बच्ची की मदद की। जब मैंने देखा कि उसकी सांसें चल रही है तो मैं उसे पास के ही हॉस्पिटल में ले गया और उसे बहुत ही ज़्यादा चोटें आई थी। तो अवस्थी भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके फादर ने बताया होता है, अंजलि के फादर ने, कि उसे बहुत ही कम चोटें आई थी जिसका इलाज किया था डॉक्टर रावत ने। तो वो बोलता है कि अगर उसके दिल पे चोट लगी थी तो ये सारी बातें मुझे उसके फादर ने क्यों नहीं बताई। फिर वो यहाँ पे जाता है रावत से पूछने के लिए। रावत साफ मना कर देता है कि ये सारी चीज़ें कुछ नहीं हुई थी। फिर वो उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे लाइट फिर से फ्लक्चुएट करने लगती है और वहाँ पे एक क्रॉस का साइन भी गिर जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे अवस्थी आता है एक बहुत ही पुराने से खंडहर जैसे घर में, और वहाँ पे वो बेल बजाता है तो दरवाज़ा खोलते हैं एक बूढ़े दंपति, यानी कि बूढ़े कपल, हस्बैंड वाइफ होते हैं ये। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अवस्थी का कॉल आता है श्रुति को। अवस्थी बोलता है कि आप प्लीज़ फ़ोन मत काटिएगा, मुझे बहुत ज़रूरी बात पूछनी है आपसे। तो श्रुति बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने आपसे बात करने के लिए मुझे मना किया है और आप इस केस से अब निकल चुके हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे श्रुति और उसका हस्बैंड वेट करते हैं एक पर्सन के लिए, जो कि कोई और नहीं होता बल्कि अंजलि मल्होत्रा का फादर होता है। वो यहाँ पे इनके हॉस्पिटल में आके रिबन कट करता है और इनको बहुत ही बड़ी फंडिंग मिलने वाली होती है इससे। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अवस्थी भी पहले से ही पहुँचा होता है। वो बोलता है कि आप यहाँ पे आप दिया जला के यहाँ से चले जाइएगा, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अवस्थी बोलता है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि एक नॉर्मल सा डॉक्टर इस पूरे हॉस्पिटल का मैनेजर बन गया। फिर यहाँ पे वो लोग कुछ नहीं बोलते और जाने की ज़िद करने लगता है अंजलि का फादर। तभी यहाँ की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है, बंद होती है, फिर जलती है और यहाँ से आती है मैरी मैथ्यूज़ बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में। उसकी आंखों के अंदर एक ऐसी तड़प होती है और एक ऐसा बदलाव होता है। यहाँ पे बिल्कुल अलग ही माहौल हो जाता है। यहाँ पे वो अपने हाथों का यूज़ करके सबको इधर उधर फेंक रही होती है और वो अंजलि के फादर को भी बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देती है। तो यहाँ पे अवस्थी भी सोचता है और बाकी सभी सोचते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अवस्थी बोलता है कि ऐसी चीज़ें मत करो, रुक जाओ, तुम रुक जाओ। तो यहाँ पे मैरी मैथ्यूज़ सबको हटा के उसके हस्बैंड को भी पीछे फेंक के बढ़ने लगती है श्रुति की तरफ और वो श्रुति के पेट को देख रही होती है, यानी कि वो उसके बच्चे के पीछे पड़ी होती है। तो यहाँ पे अवस्थी उसको रोकने का ट्राई करता है, बोलता है कि मैरी तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी सच्चाई बाहर ला के रहूँगा, ऐसी वैसी बातें वो करता है। लेकिन यहाँ पे मैरी भी बिल्कुल
बदला लेने वाली फॉर्म में होती है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, वो श्रुति को मारने ही वाली होती है, तब तक पीछे से कोई आवाज़ आती है जो उसको बोलते हैं कि अम्मू ऐसा मत करो। यहाँ पे हमें वही दोनों बूढ़े दंपति को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं कि बेटी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम ऐसी नहीं हो, हमें पता है कि तुम कैसी हो। यहाँ पे वो उनकी आवाज़ सुन के वो चाकू फेंक देती है और वो श्रुति को नहीं मारती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अवस्थी बोलता है कि अब इसके आगे का सच आप लोग बताएँगे या फिर मैं बताऊँ? तो यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में कहानी जाती है और इनका सच हमें पता चलता है कि जिस रात को अंजलि मल्होत्रा यहाँ पे आई थी तो उसका फादर आके बोलता है कि आप कुछ भी करिए लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। आदित्य बोलता है कि आपकी बेटी का हार्ट डैमेज हो चुका है तो हम उसे नहीं बचा सकते। यहाँ पे उसकी वाइफ श्रुति बोलती है कि हमारे पास एक रास्ता है। तो उसका फादर बोलता है कि पैसे कितने भी लगे मैं आप लोगों को अमीर बना दूंगा, मैं आप लोगों को इस पोजीशन पे पहुंचा दूंगा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे श्रुति के मुंह से निकलता है एक बहुत ही भयानक प्लान। ये लोग जाते हैं एक ऐसी लड़की के कमरे में जो कि बहुत टाइम से कोमा में होती है और ये अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। इसका नाम होता है एमी आर मैथ्यूज़। तो श्रुति बोलती है कि हमें इसका हार्ट निकाल के ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए अंजलि मल्होत्रा के अंदर। ये सारी चीज़ें वो लड़की यानी कि एमी आर मैथ्यूज़ सुन रही होती है कोमा में से भी। आदित्य उसको यहाँ पे मना करता है कि ये लड़की कभी भी उठ सकती है, इसकी जान हम बचा सकते हैं, लोग उठते हैं कोमा से भी। लेकिन श्रुति बोलती है कि ये बिल्कुल ऐसे ही सब्जियों की तरह पड़ी है, ये कभी नहीं उठने वाली और हम उसकी ज़िंदगी बचा के अमीर हो सकते हैं, तुम समझने की कोशिश करो। यहाँ पे इन शॉर्ट वो उसे बता रही होती है कि हमें इसको मार डालना चाहिए और इसका हार्ट निकाल के दे देना चाहिए अंजलि मल्होत्रा को। ये इतनी घिनौनी प्लानिंग हो रही होती है यहाँ पे, जो कि ये सारी चीज़ें सुन रही होती है एमी आर मैथ्यूज़ भी। इसके बाद हमें कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है और फिर से अवस्थी बोलता है कि तुम तीनों ने जो किया है ना वो कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग उसका प्लग निकाल देते हैं जिससे कि उसको सांस आती है और उसकी बॉडी में से बहुत ही बेरहमी से ये लोग दिल निकालते हैं, जो कि एमी आर मैथ्यूज़ की आत्मा ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी के साथ होती हुई देख रही होती है। वो बहुत रोती है, चिल्लाती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि वो मर चुकी है तो उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। इसीलिए ये पिल्स ले रही थी श्रुति क्योंकि उसे गिल्ट था कि उसने एक जान लिया है और ये सारी चीज़ें मैथ्यूज़ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके अंदर एमी मैथ्यूज़ का हार्ट था। तो वो अपना नाम थोड़ा सा चेंज करके वही सारे काम करने लगी जो कि एमी करती थी और उसने अपनी जी जान लगा दी सबको ये बताने में कि उसके साथ क्या हुआ था। और ये सारी चीज़ें मैरी मैथ्यूज़ एमी मैथ्यूज़ के हार्ट की वजह से कर रही थी, इसीलिए कभी कभी उसे समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्या हो रहा है। फिर पुलिस इन तीनों को मर्डर के जुर्म में पकड़ के ले जाती है। हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे श्रुति एक लड़के को जन्म देती है और जैसा कि वो लोग जेल में हैं तो वो उसकी परवरिश नहीं कर सकती, इसीलिए अवस्थी उस लड़के को अपने पास रखता है और वो लड़का कोई और नहीं है बल्कि वही लड़का है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जो कि गाड़ी के साथ खेल रहा था। यानी कि वो अवस्थी का असली बेटा नहीं है बल्कि वो है श्रुति और आदित्य का बेटा, जिसे अब अवस्थी और उसकी वाइफ ने अपना लिया है। फिर हमें लास्ट में पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी जो पूरे फिल्म में आ रहा था, पूरे मूवी में आ रहा था, वो था अवस्थी का पिता और वो असल में ज़िंदा नहीं था बल्कि वो बस अवस्थी की मदद करने के लिए यहाँ पे आया था और वो भी यहाँ से गायब हो जाता है। मूवी हो जाती है यहीं पे एंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।